नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू काउइज्म चैनल। आइए आज मिलते हैं भार्गव राज्यगुरु जी से, जो कि गोंडल के पास के एक गांव में स्वावलंबी गौशाला चला रहे हैं और जानते हैं कि बिना डोनेशन के कैसे गौशाला चलाई जा सकती है। उनके इस आदर्श मॉडल के रूप में जो सुरभि का ब्रांड है, उसकी धूप के बारे में और जो अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उसके बारे में भी आज जानते हैं। नमस्ते भार्गव जी। नमस्ते शिवालय जी। खूब खूब धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने इस शो पर बुलाया। हमारा ये सौभाग्य है सर कि एक स्वावलंबी गौशाला चलाने वाले जन से आज हमारी बात हो रही है, क्योंकि सभी गौशालाएं जो हम देखते हैं वो डोनेशंस पे ज्यादातर डिपेंड करती हैं। तो हाँ क्या जी। आपको प्रोत्साहन मिला कि आपने ये काम शुरू किया? पहले तो आपकी जर्नी से शुरू करते हैं, जानते हैं कि कैसे आपने स्टार्ट किया। मेरे पिताजी डॉक्टर निरंजन राज्यगुरु ने ये गौशाला की शुरुआत की थी। 1960 में ये गौशाला हमारी शुरू हुई आनंद आश्रम गौशाला के नाम से। तब से लेके आज तक हमने ये पूरी गौशाला को डोनेशन के द्वारा कभी नहीं चलाया है। पहले मेरे पिताजी है डॉक्टर निरंजन राजगुरु, वो एक प्रोफेसर थे। उसने उसकी जॉब छोड़कर यहाँ पर संशोधन कार्य हेतु ये गौशाला का निर्माण हुआ है। गौशोवर्धन गौशाला। इस गौशाला दौरान पहले से लेके आज तक कभी भी हमें गाय आधारित जो प्रोडक्ट है और वो सब कुछ लेने के लिए लोगों को उत्साह देने के लिए हमने ये नहीं किया है। ये गौशाला का एक रोल मॉडल है, जिसको हम सभी गौशालाओं को भी ये बताना चाहते हैं कि ये आप गाय रखते हो तो गाय को आप एक सेवा की नजर से तो देखते ही हो, पर इसके साथ साथ आप उसको स्वावलंबी भी कीजिए। पूरी गौशाला को आप स्वावलंबी कीजिए। इस इस हेतु सर ये हमने गौशाला और हमारी संस्था का शुरुआत की थी। जी, बहुत बड़ी बात है। और इतने सालों में एक भी डोनेशन ना लिए बिना आपने ये गौशाला अच्छे से चलाई। कितनी गाय हैं अभी आपके पास और बैल? हमारे हमारे पास अभी 70 गायें हैं और 5 बैल अलग अलग है, अलग अलग ब्रीड के। यहाँ पर हम छोटे बछड़े से छोटे बछड़े को ले आते हैं, अच्छी ब्रीड का हो, उसे बड़ा करते हैं। और यहाँ के आजू बाजू के सारी गौशाला हमारे साथ 20-22 और भी गौशाला जुड़ी हुई है, जिसके साथ हम ये मिलकर ये पूरा सुरभि का धूप है अगरबत्ती का और ये गौशाला स्वावलंबन का काम करते हैं। अच्छा, तो जो बछड़े होते हैं उनको आप बड़ा करते हैं और हाँ। आसपास की गौशालाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? यस। फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक अच्छी ब्रीड पैदा करने के लिए हम ये सारा मुहिम चला रहे हैं फिलहाल। जी, तो ये ब्रीड गिर गिर की गाय ही आप रख रहे हैं हाँ, ना? हमारे पास पूरी 100% गिर गाय ही है। प्योर गिर गाय हैं। जी, प्योर तो गिर। अगर किसी को लेनी हो गाय, जैसे आजकल गिर गाय का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? हम आश्रम में से गिर गाय बेचते नहीं है कभी भी। हमने पहले 2 गाय से हमारी शुरुआत की थी। ये 2 में से बढ़ते हुए आज 70 का पूरा परिवार है हमारा जी। यहाँ पर। हम हमारी 101 गाय की हमारी एक ऐसी मनोक इच्छा है कि हम 100 गाय तक करेंगे। उस और हम यहाँ पर बेचते कभी भी नहीं है गाय को। यहाँ पर जो आता है उसे चाहिए तो वो हमारे पास से फ्री ऑफ में लेके जाता है। और उसको वहां पर रखने के लिए जो सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए वो हो तो हम देते भी हैं। ओके, ओके। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपने स्वावलंबी बनाने के लिए क्या मॉडल अपनाया। दर्शक जानने के लिए उत्सुक है कि कैसे एक गौशाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है, क्या प्रोडक्ट्स आप यू बनाते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, देखिए, गाय के दूध और दही और घी से ये सब प्रोडक्ट तो बाजार में मिलते ही है, पर जो मेन मूल प्रोडक्ट है गोबर और गौमूत्र,
गोबर और गौमूत्र का पहले इस्तेमाल खेत के लिए ही किया जाता था। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के बात करें तो गोबर को जलाने से प्योर प्राणवायु उत्पन्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। आजकल जो चारकोल और केमिकल जो जला के हम अपने शरीर में धुआं लेते हैं, उससे तो ये 100 गुना बेहतर है कि आप अपने घर के वातावरण को पवित्र कर सकते हो। इसके अलावा 4 दिन के बच्चे से लेकर 94 ईयर का कोई आदमी भी हो, उसके पास ये अगरबत्ती या धूप जलाएंगे आप, तो उससे एक भी साइड इफेक्ट इसकी नहीं आएगी, क्योंकि ये 100% नेचुरल हर्ब्स से बने हुए हैं। पंचगव्य और जो हमारे नेचुरल हर्ब्स होते हैं, उस हर्ब्स को मिलाकर ये सारी प्रोडक्ट हमने हमारे पास 40 से ज्यादा अधिक प्रोडक्ट्स हैं अभी। जी। तो प्रोडक्ट्स में बेसिकली अगरबत्ती आ गई, धूप बत्ती आ गई, और क्या क्या प्रोडक्ट्स आ गए आपके हम कैटेगरी? धूप की हमारी पूरी कैटेगरी है वो धूप और अगरबत्ती ही है। उसमें धूप कप है, छाना टिक्की है। जो आजकल के जमाने में हम एक मुहिम चला रहे हैं कि डेली माइक्रो यज्ञ, डेली माइक्रो यज्ञ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी छाना टिक्की करके एक प्रोडक्ट है, गूगल छाना टिक्की और नवग्रह छाना टिक्की। वो छाना टिक्की में हम नवग्रह के समिधा आकड़ो खाकड़ो खेर खिजड़ो अगेड़ो पलाश, ये सभी को मिलाकर उस छाना टिक्की को बनाया गया है। वो एक छाना टिक्की आप जलाते हो तो आपके घर में एक हवन हम जो करते हैं, वो सारी की सारी औषधियां उसमें आ जाती है। इसलिए डेली माइक्रो यज्ञ का एक हमारा कॉन्सेप्ट फिलहाल चल रहा है, जो हम तो करते ही है, साथ में हमारे साथ जो यहाँ पर महिलाएं आ रही है, ये पूरा का पूरा जो काम है ये रोजगार उत्पन्न करने के लिए हमने किया है। ये हमारे गांव की जो અત્યારે फिलहाल 45 महिलाएं हैं जिसको हम रोजगार देते हैं, उसके घर का चूल्हा इस प्रोडक्ट के आधार पर जलता है। जो अशक्त महिला है, उसमें से काफी विधवा महिलाएं हैं, हैंडीकैप महिलाएं हैं, जो ये सारा काम धूप एंड अगरबत्ती का करती है। इस दौरान मैं बताऊं तो ये धूप और अगरबत्ती में 40 से अधिक प्रोडक्ट हमने इसीलिए बनाई है कि लोगों को हम धूप के बारे में, गाय के गोबर और धूप के बारे में अलग अलग तरह से बता सके कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसका उपयोग अलग तरीके से किया जाता है। हमारे धूप कप है, ये नवरात्रि के दौरान, फिलहाल नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि के दौरान धूप कप है, वो माता जी को प्रसन्न करने के लिए और मन की शांति के लिए काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से ये सारी हमारी अगरबत्तियां है, अगरबत्तियां में भी हमारे पास मशीन मेड है, हैंडमेड है, हाथ वनाट से हुई बनाई बनाई गई जो सारी अगरबत्तियां है, वो भी यहाँ की महिलाएं ही बनाती है। इस तरह से करीबन बोलूं तो 40 से अधिक प्रोडक्ट हमारी है कैटेगरी बहुत में। बहुत अच्छा। तो धूप के तो एक्चुअली ये एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, जबकि जो केमिकल धूप आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्लियर डिफरेंस गाय की गोबर से बनी हुई धूप बत्ती और अगरबत्ती में हम देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड का नाम आपके सुरभिका है ना? हाँ, सुरभिका नाम से हमारी ब्रांड है। सुरभि, उसका मूल शब्द है सुरभि, जो कि सुरभि, सुरभिका है। सुगंध, सुरभि का मतलब। अच्छा, राइट। हाँ। सुगंध से भी। तो सुगंध के बारे में बात करते हैं कि ये सुगंध आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, अगरबत्ती में, धूप बत्ती में। तो सुगंध के रूप में आप क्या यूज करते हैं? क्योंकि नेचुरल हम इंग्रेडिएंट्स में तो इतनी स्मेल होती नहीं है। हाँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में आपने सही बताया, इतनी स्मेल होती नहीं है, इसीलिए हम बेज उसका उपयोग करते हैं नेचुरल का, नेचुरल ऑयल, वनस्पति जन्य ऑयल जिसको हम बोलते हैं। उस ऑयल के आधार पर ये सारी प्रोडक्ट हम बनाते हैं।
और नेचुरल गूगल है, हमारा बेस जो है वो गूगल के आसपास रहता है, यानी कि हमारी काफी सारी प्रोडक्ट गूगल के धूप फॉर्म में ही है। हम जो सारा ये गूगल लाते हैं, ये आदिवासियों से लेके आते हैं। आदिवासियों जो जंगल में जाके गूगल के पेड़ से गूगल निकालते हैं, उससे सीधा यहाँ हमारे पास सप्लाई होता है ये पूरा गूगल। जहर मुक्त प्रोडक्ट का हमारा ये कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़ी बात है। तो सर, आपकी डीलरशिप वगैरह अवेलेबल है अगर लोग लेना चाहें अलग अलग स्टेट्स में? हाँ जी, अवेलेबल है। हम फिलहाल इंडिया के 18 राज्यों में अलग अलग माल सप्लाई करते हैं। आप जी। डीलरशिप लेना चाहे तो आप हमारी सुरभिका वेबसाइट है survika.com, उस पर जाकर एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उस पर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो उससे आपका कांटेक्ट होगा और आपको जो सारी डिटेल्स चाहिए वो भी मिल जाएगी और आप डीलरशिप भी ले सकते हो। वेरी नाइस। तो सर, जितना गोबर उत्पन्न होता है, क्या आप ज्यादातर वो यूज कर पाते हैं, या उसमें से कुछ बच जाता है तो उसका क्या करते हैं? हमारे यहाँ की गौशाला का जो गोबर है वो तो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अलग 22 गौशालाएं हैं जिनके पास से हम गोबर खरीदते हैं। उससे वाह। सारा गोबर मिलाकर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो गौशाला का गोबर थोड़ा सा भी खराब होगा, उसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी रहेगी, उस गोबर का हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि मिट्टी हाँ जी। खराब होती जा रही है, और वर्मी कंपोस्ट एक बून है मिट्टी के हाँ लिए। हाँ हाँ। बहुत। तो जी। वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट आजकल यहाँ पर लोग जो है वो अपने खेतों में डालते हैं। इसके साथ साथ वर्मी वॉश जो बोलते हैं, उसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर होता है। हमारे आसपास के सारे एरिया में अभी, पहले वो बोलते तो रासायनिक खेती होती थी। जी। अब अब ये हमारे आसपास की सारे जो जमीन के खेत है, वो खेडूत लोग ये वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके रासायन मुक्त खेती जो हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती जी। का इस्तेमाल यहाँ पर प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी। वो भी गौशालाओं की मदद से होता है। हाँ जी, अ, वो जी। लोगों के पास गाय कितनी है उस एरिया में, गोंडल के पास अपनी गाय? पहले तो सब जनों के पास होती थी, अभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है वापस? हाँ, धीरे धीरे आ रहा है। लोग हर घर में एक गाय, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा चल रहा है। धीरे धीरे लोग गाय रखना चाहते हैं, पर वो कभी कभार कैसा होता है कि जो नहीं रख सकते, यहाँ के आसपास के जो सिटी है, राजकोट है यहाँ से बाजू में, वो लोग ये ऐसी हमारे जैसी गौशाला है, वहां पर गौशाला में जाते हैं और वहां पर एक गाय का पूरा खर्च वो खुद पर लेते हैं। और हर साल वो एक गाय के लिए जितना खर्च होता है वो आदमी उसका पे करता है। उस हिसाब से यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। तो ये डोनेशन की तरीके से हो गया ना, अगर एक गाय का हाँ खर्च उठाए तो? ओके। हाँ, वो काफी सारी गौशालाएं यहाँ पर करती है। ओके। जी, जी, जी। बट आपका मॉडल तो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि पूरी तरह बिना डोनेशन के चलना, और 18 राज्यों में आप भेज रहे हैं अपना माल, बहुत बड़ी हाँ बात है। जी। तो गौशालाओं के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं, कैसे आपसे कुछ सीख सकते हैं? हाँ जी। गौशाला में जो हम गाय को एक सेवा की नजर से देखते हैं, साथ साथ दान दान की नजर से ही गाय को देखा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आप गाय को दान नहीं, सम्मान दीजिए। आप गाय द्वारा जो बनाई गई गो आधारित प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो गाय अपने आप उसका गुजरान चलेगा। जो गाय जी। गोपालक है,
वो गोपालक को जो खर्च लगता है गौ सेवा में, वो गौ सेवा का खर्च इसी तरह से उसमें से बनाई गई प्रोडक्ट द्वारा ही उसका खर्च निकाला जा सकता है। हम वैसे तो बोलूं तो हम पूर्ण नहीं है, हम सबको साथ मिलकर इस मुहिम को चलाना है कि गाय को बचाने की जरूरत यहाँ पर है, पर गाय बचाओ ये बोलने से ज्यादा गाय गाय से बनने वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो ये कहेंगे सबको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस हिसाब से सभी गौशालाओं को एक ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप कुछ ना कुछ बनाइए गाय के गोबर में से। आप थोड़ा सा शुरुआत करेंगे तो उसकी डिमांड बाजार में है ही। तो वैसे भी लोग ये चारकोल वाली अगरबत्ती और केमिकल वाली अगरबत्ती वो सब बनाते हैं, तो उससे ज्यादा तो अच्छा रहेगा कि ये कम से कम गोबर जलाएंगे तो ऑक्सीजन उत्पन्न होगा, तो आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा और वातावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गाय बचेगी तो हम सब बचेंगे, और गाय को बचाने का तरीका यही है कि हम उसे स्वावलंबी बनाएं, उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। हाँ सही है। तो ये मैसेज देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए भार्गव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपका काम खूब बढ़े और आपकी 101 गाय से भी ज़्यादा हो। जी। और थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते।